चलो आज का क्लास क्या है, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। आज का क्लास है लवक यानी प्लास्टेट। लवक यानी प्लास्टेट। तो प्लास्टेट होता क्या है, जाहिर सी बात है प्लास्टेट क्या होता है। तो प्लास्टेट किसमें पाया जाता है, क्या होता है, इसमें किसका प्रकार क्या होता है, हम सभी चीज यहाँ पे लिख दिए, आप सबको वन बाय वन करके हम बता रहे हैं। तो पहला देखिए, ये पाया जाता है प्लांट सेल में, यानी पेड़ पौधा में पाया जाता है। केवल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है क्या चीज, लवक यानी प्लास्टेट। समझ गया यहाँ तक। और नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या करा, कहा गया जंतु कोशिका यानी ह्यूमन सेल सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो केंद्रक है। कौन है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस के बारे में चर्चा किए थे कि नहीं किए थे, किए थे, जरूर किए थे। यहाँ हम किए थे न्यूक्लियस के बारे में चर्चा, न्यूक्लियस के बारे में चर्चा किए थे। उसके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वेक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो यह है ना मनुष्य सेल का सबसे, ह्यूमन सेल का सबसे बड़ा कोशिका यह है कि नहीं, है ना सबसे बड़ा भाग, ये न्यूक्लियस है ना। हम चर्चा किए थे ना। और ये सभी पार्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वेक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी के बारे में बता दिए थे। क्या काम, किसका फंक्शन क्या होता है बता दिए थे। तो यही सबसे ह्यूमन सेल का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, पार्ट, तो केंद्रक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर पादप यानी पेड़ पौधा प्लांट सेल का सबसे बड़ी कोशिका लवक है, पादप, तो जाहिर सी बात है पादप है भाई। तो पादप है तो बाबू यहाँ पेड़ हुआ कि नहीं, अब पोहे से पेड़ हुआ तो पोहे से ना पौधा हुआ। तो बहुत बता पादप क्या होता है सर, तो पादप होता है पेड़ पौधा, जंतु, अजीब, जिसमें जीव जंतु जो बोलते हैं, जीव जो से जंतु होता है तो जो से जीव होता है, जिसमें जीव हो, लिविंग थिंग, जो सरवाइव कर सकता है, जिसमें ग्रोथ हो, जो खुद से सरवाइव कर सकता है, खुद से कोई वर्क कर सकता है, जिसमें ग्रोथ हो, डेवलपिंग हो, फंक्शन समान आकार से काम करे, वो तो जंतु लिविंग थिंग है। सभी जानते। नॉन लिविंग थिंग जो दूसरे पे डिपेंड हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विदाउट दूसरे के सहारे नहीं जा सके, उससे तो हम जानते हैं नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग, ये दोनों तो समझा दिए थे, समझा दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और यह लवक तीन प्रकार में होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स इन प्लास्टेट। कौन कौन, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड लास्ट क्रोमोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो यहाँ पे बाबू देखो, सी से क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं, सी से ना क्लोरोफिल होता है, सी से क्लोरोप्लास्ट और सी से क्लोरोफिल होता है कि नहीं। तो समझिए कॉमन सी बात है, पहले पॉइंट को पकड़िए, सी से क्लोरोप्लास्ट और सी से क्लोरोफिल। तो ये हम जानते हैं, यह पत्तियों में पाया जाता है, यह पत्तियों में पाया जाता है। अतः जानते हैं कि तना, जो पेड़ पौधे का तना होता है, स्टेमेन होता है, वो भी हालांकि हरा ही रहता है। और यही क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, क्लोरोप्लास्ट ही क्रिया करती है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या चीज पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो पाया जाता है, बोले क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल हम जानते हैं ये सूर्य प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है कि नहीं। फिर उसी में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल मॉलिक्यूल्स उसमें उपस्थित रहता है, किसमें, पत्ती में। और फिर वो ग्लूकोज का निर्माण करता है, ग्लूकोज यानी भोजन का निर्माण करता है। क्लोरोफिल के कारण नहीं हम भोजन का निर्माण होता है पेड़ पौधा में, होता है यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया से ही भोजन का निर्माण होता है, किसमें, पेड़ पौधा में। समझने में कोई दिक्कत, चलिए। अब नेक्स्ट है आपको जो सर क्लोरोफिल कहाँ रहता है, तो हम बता दिए क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल के अंदर कौन सा केमिकल रहता है, मैग्नीशियम, जिसका हम बता दें इंडिकेट सूत्र होता है Mg, ठीक है। अब नीचे है आपको ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णित आवक। तो ल्यूकोप्लास्ट हम जानते हैं, और क्लोरोप्लास्ट पत्ती तना में पाया जाता है, हम जानते हैं ये भोजन का निर्माण करता है, पत्ती तना में पाया जाता है और ये भोजन का निर्माण करता है। अब आ जाता है आपको ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णित लवक, या किसी ओ यानी नहीं, ओ यानी नहीं, ओ यानी नहीं, ओ यानी नहीं होता है बाबू, ओ यानी नहीं। अवर्णित मतलब रंग होता है, मतलब जिसमें रंग ना हो, जिसमें रंग ना हो, जिसमें रंग ना हो, निर्माण करता। आप देखिए यह क्या करता है, यह रंग की प्रदान, मतलब रंग की प्रदान नहीं करता है। ये जो होता है बाबू, ये जो होता है ये रंग प्रदान नहीं करता है किसी में, ये पेड़ पौधा में रंग प्रदान नहीं करता। इसका काम तो सिर्फ और सिर्फ है भोजन को क्या करना, स्टोर करके रखना, भोजन को
करके देना। अगर मान लो आमतौर पे लॉकडाउन लग जाए, पापा सब रुपया पैसा जमा ना करके लाए तो क्या खाएगा? क्या खाएगा? कुछ खाएगा? उसी तरह बसंत के मौसम में पतझड़ मौसम जिसको कहता है पतझड़, पेड़ पौधा से पत्ता झड़ता है तो लगता है ना सूखा सूखा जंगल है, कुछ नहीं, खाली टहनी है, स्टेमेन है, कुछ नहीं है। तो उस टाइम में कैसे भोजन बनाएगा पेड़ पौधा? कैसे? तो भोजन क्या करता है, ये क्या करता है, लिकोप्लास्ट पहले से ही स्टोर करके भोजन को रखता है, ताकि पतझड़ का मौसम आए ना। जिस तरह से अपना सबको लॉकडाउन जानते थे 2 साल से 2019 से कोविड प्रोटोकॉल का प्रकोप हमारे देशों पे छाया है, बहुत सी कठिनाई होता है, खास करके शिक्षा व्यवस्था उससे बहुत ही नीचा चल गया कि नहीं? शिक्षा व्यवस्था में बच्चों का बहुत उस पर भविष्य खराब हो रहा है। हर चीज के लिए ठीक है, इलेक्शन के लिए सब चीज ठीक है, नेता सब के लिए हर चीज चल रहा है, लेकिन इधर आम जनता पब्लिक को बहुत सी कठिनाई होती है। ऑनलाइन से क्या पढ़ेगा बच्चा? फेस टू फेस जो पढ़ेगा, थिंकिंग होगा, वो थोड़े ऑनलाइन में होगा। ऑनलाइन क्लास लगा दिया, कोई काम पड़ गया उठ के चल गया भाई, इधर पढ़ा रहा है ऑनलाइन, तो क्या पता क्या आप कर सकते हैं विद्यार्थी को? आपकी सामना रहेगा तभी ना बोलिएगा बैठो या सीखो करें, लेकिन ऐसा तो नहीं। इसी तरह क्या करता है लिकोप्लास्ट, भोजन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है, ताकि पतझड़ का मौसम आए या पेड़ पौधा में लॉकडाउन लगे तो ये भोजन आराम से अपना फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगा, भोजन का निर्माण रहा है, भोजन स्टोर है तो भोजन करेगा। अब आ जाता है लास्ट पॉइंट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? तो क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है? ये क्रोमोप्लास्ट जो होता है, ये यहाँ पे हम जानते हैं वर्णित लवक। अच्छा, और सब बोले ना, एन शब्द बहुत खराब चीज है। हर बायोटिक का एक एंटीबायोटिक होता है, हर सही का एक गलत होता है। कितनों सही है लेकिन एक काट होता है, हर सही चीज का एक काट होता है कि नहीं? उसी तरह अगर ये अवर्णित है, अ मतलब नहीं, वर्णित मतलब रंग, ठीक है, जो रंग प्रदान नहीं करता है, ये केवल भोजन स्टोर करके। अब देखिए लास्ट आता है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णित। क्या इसमें वो लगा है? नहीं सर, लगा है? नहीं लगा तो ये वर्णित है, यानी रंग प्रदान करता है। तो किसमें रंग प्रदान करता है? ये तनाव, पेड़, जड़ों में रंग प्रदान करता है, ठीक है, भोजनों सब में ये रंग प्रदान करके रखता है, ठीक है। क्यों? तो ये क्रोमोप्लास्ट भोजन में रंग प्रदान करके रखता है। बेसिकली ये जड़ रूट में पाया जाता है। रूट अब जानता है, रूट जड़ जो होता है, और उसके 11th में पढ़िएगा रूट पॉकेट, रूट कैप इसलिए लगाता है ताकि जमीन में जो कोई धार्य पदार्थ, कोई धार्य पार्टिकल्स जाके उसको काट कर ना दे। अगर जड़ कट गए, बोलते हैं कोदाली चलाता है, जड़ कट जाता है तो क्या पेड़ पौधा जीवित रहता है? वो सूख जाता है, मर जाता है, जाहिर सी बात है। इसलिए उसमें रूट कैप रहता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है ताकि उस पर कोई ऐसा पार्टिकल ना जाए जो कट जाए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही ऑनलाइन वीडियो देते रहेंगे और आप सब देखिए। जहां भी दिक्कत आता है आप कमेंट में बताइए, सर यही नहीं समझे, हम फिर से समझाएंगे उसको, लेकिन आप सबको दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है।